कौसल्या कह दोसु न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। कौसल्या जी ने कहा किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। क्या अधीन है? दुख सुख हानि लाभ, और दो चीजें और होती हैं, जीवन मरण। यह सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है। जो शुभ और अशुभ सभी फलों को देने वाला है। इस रजाई शीस सबही के, उत्पत्ति थी लय विषहू अमी के। देवी मोह बस सोची यबादी, विधि प्रपंचु अस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति और लय, यानी कि उत्पत्ति पालन और संहार तथा अमृत और विष के सिर पर है। ये सब उसी के अधीन है, उसी विधाता के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विवाद विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जियब मरब उर आनी, सोचिय सखी लखी निज हित हानि। सिय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर करती हैं। सीता जी की माता ने कहा आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं कि आप इतनी अच्छी बातें करती हैं और आप इतनी महान बातें करती हैं, क्योंकि आप महाराज दशरथ की पत्नी हैं, उनकी रानी हैं। फिर भला ऐसा क्यों ना आप मेरी ऐसी बातें कहेंगे।